नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे डॉग के जीवन से जुड़ी समस्याओं व उनके उपचार के बारे में। इन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिरीष चंद्रा जी, जो कि डॉग केयर सेंटर के प्रमुख डॉक्टर में से एक हैं। सर, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो पेट डॉग होते हैं जी, उनका देखभाल, उनका रख रखाव तो पेट मालिक कर लेते हैं, बट जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अधिकांश समय इस समय डिलीवरी का समय, तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके बच्चे अधिकांश रूप से लगभग 90% मान लीजिए मर जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि इसको ऐसा कैसे? नहीं है, उनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत तेज होता है स्ट्रीट डॉग का। मतलब जी, माँ अपना खुद ही मैनेज करती है, डिलीवर्ड भी होते हैं, उसके बाद उनकी देखभाल भी करती है। अगर वो स्ट्रीट डॉग के सब बच्चे मर जाएं तो इतनी पॉपुलेशन कहाँ से दिखाई दे रही है? तो ऐसा नहीं है कि सब मर ही जाते हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ये आता है। लेकिन इस समय इलाहाबाद में बहुत से या हर शहरों में NGO हो गए हैं, लोग बड़ी देखभाल करते हैं। हम लोग को नॉलेज में आ जाता है तो हम लोग उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, उनको रख रखाव का तरीका बताते हैं। ऐसा सबका देखभाल हो रहा है। और इस टाइम बहुत जागरूकता इतनी आ गई है, इतना लोगों को डॉग से अटैचमेंट हो गया है कि लोग खुद ही मतलब आप ये समझिए कि कहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया है तो वो खुद उठा के कहाँ जाना है, कैसे आना, कितने फ़ोन कॉल हम लोग के पास आते रहते हैं। हम लोग प्रॉपर एडवाइस करते हैं और फ्री अब वैक्सीनेशन भी होता है, फ्री उनका इलाज भी हो जाता है। हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए सबके दिल में जगह है, होता है। डॉक्टर साहब, ये बात तो हम जानते हैं हम सभी कि आप हर साल रेबीज कैंप का आयोजन करते हैं और निःशुल्क स्ट्रीट डॉग, पेट डॉग और सभी तरीकों के डॉग का इलाज आप करते हैं। तो इसमें रेबीज कैंप से मैं जानना चाहूँगा कि रेबीज क्या है और ये कितना घातक है, साथ ही ये किन किन जानवरों में पाया जाता है? रेबीज जो है ये समझिए कि जानलेवा बीमारी है। ओके। अगर रेबीज किसी को हो जाए, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका प्रिकॉशन ही सब ट्रीटमेंट है पहले से। तो उसमें रेबीज जो है मतलब ऐसी वायरस है जो ब्रेन में डेवलप होती है और उस पर पूरा नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। और आदमी का जिसको रेबीज हो गया विदिन 10 डेज उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो। उनका इंक्यूबेशन पीरियड ही 10 दिन है। तो ऐसे में पहले से प्रिकॉशनरी अगर जितना सेफ साइड रखा जाए उतना ही बेटर है। अब रेबीज 2 प्रकार का होता है डॉग में, एक डंप रेबीज होता है, एक फ्यूरियस रेबीज होते हैं। कुछ डॉग जो हैं वो एकदम शांत रहते हैं और उनको होने पे उनके मुंह से स्लाइवा गिरता है, ड्रिपलिंग ऑफ स्लाइवा, आँख एकदम लाल हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है। काटने के लिए अगर उधर से कोई पास हो गया, चाहे कोई पशु और चाहे कोई आदमी, तो वो अटैक करते हैं काटने का। और दूसरा जो फ्यूरियस होता है वो वायलेंट आ जाता है, मतलब वो चेन में बंधे भी हैं तो भी चिल्लाएंगे और काटने के दौड़ेंगे। कोई भी चला जाए, अगर उनके पास आप डंडी लेके जाएंगे, आपको पहचान के तरीका बता रहे हैं कि एक डंडी लेके चले जाइए तो वो डंडी को ही अटैक करेगा। एक मक्खी उसके बदन पे बैठ जाएगी तो उस पर भी अटैक करेगा। और उसको भी स्लाइवा निकलता है और स्लाइवा की वजह से, अगर स्लाइवा ही मेन टच है, किसी आदमी को उसने काट लिया और वो स्लाइवा उनके ब्लड सर्कुलेशन में लग गया तो आप समझिए कि वो ब्लड में वो वायरस जाके डेवलप करेगा। तो स्लाइवा ही खतरा है उसमें, जो मुंह में स्लाइवा आ जाते हैं वही खतरनाक होते हैं, उसी में वायरस होते हैं। अब 2 प्रकार का हमने आपको बताया रेबीज। तीसरा है कि रेबीज जो भी डॉग को होता है, अगर उनके सामने आप पानी रखेंगे तो वो पानी पे अटैक करेंगे, पानी को गिरा देंगे, पानी पी नहीं पाएंगे। उनके ओकल कार्ड में ही वो पैरालिसिस होता है। तो जब वो
निगलने की क्षमता ही नहीं रहेगी। पानी का जाएगा, आप समझेगा पानी पी रहा है, लेकिन वो सरफेस टेंशन डाउन हो जाता है, पानी गिर जाता है चारों तरफ, लेकिन वो निगल नहीं पाता। यही पहला सिम्टम है। जिस डॉग को रेबीज हो जाता है वो नहीं, ये जो ओकल कार्ड होता है वही, जैसे आजकल कोरोना का आप लोग सुन रहे होंगे, कोरोना में ओकल ही पकड़ता है पहले, बस। तो 2 चीज़ें हमने आपको बताई, और विदिन जिस दिन से हुआ है डॉग 10 डेज के अंदर उसकी डेथ सुनिश्चित है। यही सबसे बड़ी पहचान है रेबीज की। अब किसी को अगर रेबीज डॉग ने किसी जानवर को, पालतू जानवर या ऐसे पशु, गाय भैंस, ऐसे जानवरों को काट लेता है तो उस जानवर को भी वैक्सीनेशन लगना चाहिए। वैक्सीनेशन का शेड्यूल है बाकायदे, 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14, 45 एंड 90 डेज। यही शेड्यूल करीब करीब ह्यूमन में भी है। तो अगर आदमी को कोई रेबिड डॉग काट लेता है तो आदमी को भी अपना सुनिश्चित करना चाहिए वैक्सीनेशन शेड्यूल, और अपने नियर बाई डॉक्टर से मिल के उनसे राय लेके वो करना चाहिए। पशु को हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो डॉग के बच्चे होते हैं लगभग कितने साल की उम्र के बाद इनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगना चाहिए, और साथ ही पहले इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन लगने के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होता है? देखिए, जहाँ तक रेबीज़ का सवाल है तो न्यूली बॉर्न पपी जो होते हैं उनको रेबीज़ 3 मंथ की एज में लगना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ तक उनके मदर फादर से इम्यूनिटी रहती है, ठीक। और 3 मंथ के बाद जब लगेगा वैक्सीन, 3 मंथ प्लस 1 हफ्ता 10 दिन और, ठीक। तो जब आपको पहला वैक्सीन लगेगा उसका बूस्टर आफ्टर 1 मंथ, और देन 1 से ईयर, मतलब 1 बूस्टर डोज लगेगा और 1 साल पे आपको, जब तक आपके पास डॉग है जब तक उसको लगना अनिवार्य है। उसके पहले जब बच्चा होता है न्यूली बॉर्न और वो 5 to 6 वीक होता है तो उस टाइम विभिन्न प्रकार की कुछ वायरल खतरनाक डिजीज होती हैं, जिसमें आपका पार्वो है, कोरोना है, डिस्टेंपर है, हेपेटाइटिस है, लेप्टोस्पायरा है, एडनोवायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा है। उनकी कंबाइंड वैक्सीन आती है, वो 1 प्रिक लगता है 5 to 6 वीक में, और सेकेंड डोज उसका बूस्टर डोज आफ्टर 1 मंथ, देन 1 ईयर इंश्योर्ड होगा। उसी तरह आप कोरोना का भी वैक्सीन लगता है, उसका भी बूस्टर 1 महीने पे, फिर 1 ईयर। डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा कि अगर जो रेबीज युक्त पेट है वो किसी दूसरे डॉग को या किसी इंसान को काट ले तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी पेट डॉग को काट ले तो उस पेट मालिक को या किसी इंसान को ही काट ले तो उसको सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए रेबीज युक्त पेट काट ले? तो आप वो स्ट्रीट डॉग हो या कोई डॉग हो, अगर वो रेबीज से इफेक्टेड है तो देन एंड देयर पहला जो वर्क है जो आप तुरंत कर सकते हैं कि जिस साइट पर काटा है उस साइट को डिटॉल के पानी से धो देना चाहिए। एक जो टेप वाटर होता है, टेप वाटर को उस धार से उस पोर्शन पे जो अफेक्टेड एरिया है उस पर डालना चाहिए पानी, जिससे वो साफ़ हो जाए। सेकंड, उसके बाद डिटॉल से पोंछ दीजिए। फिर अपने नियर बाई डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जाइए और रेबीज का वैक्सीनेशन विदिन 24 आवर्स से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और फिर वही शेड्यूल है उनका, 0 डेज मीन्स डेट ऑफ बाइट है, उसके बाद 3rd डे, फिर 7 डेज, फिर 14 डेज, फिर 21 डेज एंड 45 डेज, उसके बाद 90 डेज, फाइनली 90 डेज। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉग केयर सेंटर के डॉक्टर शिरीष चंद्रा जी। डॉक्टर शिरीष जी, मैं आपसे अगला सवाल फिर से रखना चाहूँगा कि रेबीज जो बीमारी है वो जितनी घातक इंसानों के लिए, क्या उतनी घातक पशुओं के लिए भी है? और अगर है तो किसकी घातकता ज़्यादा है? नहीं, रेबीज इटसेल्फ बहुत ही फेटल डिजीज है, और फेटल वो किसी के लिए हो, वो कहीं नहीं देखता है कि ये
पशु है या आदमी है या है, तो उसमें जिसको काट लिया उसको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ओके सर। और इसकी कोई दवा नहीं है। आप जितना वेट उस पशु या आदमी का है उतना आप गोल्ड लेके पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, कोई बचा नहीं पाएगा अगर हो जाता है तो इसका प्रिकॉशनरी मेजर ही सब कुछ है। बेहतरीन उपाय है इसका। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो पेट मालिक हैं, जो अपने पेट एनिमल रखते हैं, तो वो लोग तो अपना रेबीज का टीकाकरण जो आपने शेड्यूल बताया उसके हिसाब से वो जागरूक हैं, वो करा लेते हैं। बट स्ट्रीट डॉग जो है उनका ऐसा चीज़ नहीं हो पाता है, और जिसके कारण अधिकांश लोग स्ट्रीट डॉग का ही शिकार होते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसको लेकर कोई जागरूकता अभियान हमारे समाज में जो हमें जागरूक कर सके, या फिर इस बारे में आपकी क्या राय है? ये देख रहे हैं कि हमको 72 से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे इतनी जागरूकता आ रही है, इतनी जागरूकता आ रही है कि जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अच्छा। और ऐसे ऐसे लोगों में आ रही है, अच्छे अच्छे लोगों में, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल जो जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि पटरी पे 2 कुत्ते पड़े हैं, अब उन्होंने गाड़ी उठाया और फ़ोन करते हैं, कभी हमको किया या किसी को भी किया, अब कहाँ ले जाएं, कहाँ पे करें। जहाँ तक रेबीज़ का आपने सवाल किया, रेबीज़ का हम लोग तो फ्री कैंप करते ही हैं हर साल, लेकिन बहुत ऐसी आपको लेडीज़ या NGO हैं जो इस टाइम इतनी जागरूक हैं कि 5-5 डॉगियों को, बल्कि वो ला नहीं पाती हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी को भेज दीजिए, रेबीज़ लगा दें। तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन लोग भी उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, रेबीज़ खुद खरीद के खुद लगवाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जरूर। दूसरा, ये जो ईयरली कैंप लगता है वो तो है ही है। नगर निगम को भी जो डॉग उन लोग पकड़ते हैं और डालते हैं डॉग हाउस में, तो वो लोग भी रेबीज़ का एक शेड्यूल बना है कि रेबीज़ लगवाते हैं और चलता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जो रेबीज वैक्सीनेटेड डॉग होते हैं, जिनको वैक्सीन पहले से लगा होता है, उनके काट लेने पर भी डॉक्टर व्यक्ति को या डॉग को रेबीज के फिर से वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, उसको ऑलरेडी रेबीज़ लगा है, ठीक, उसने किसी पर्सन को काट लिया, ठीक है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप कुछ मत देखिए, आप वैक्सीनेशन कराइए। तो उससे 2 चीज़ें हैं, कल को वो अफेक्टेड हो गया तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। दूसरा कारण क्या है, जो टेक्निकल आपने क्वेश्चन किया, और टेक्निकल कारण क्या है कि जैसे वैक्सीनेटेड डॉग, वो तो वैक्सीनेटेड है, वो कहीं बाहर चला गया और कोई रैबिट डॉग उसको कभी काट चुका, मान लीजिए ओनर उसके पॉटी कराने के लिए बाहर घूमने ले गए, अब वहाँ से छूट गया, कोई 2-4 कुत्ते आ गए, लड़ गए और उसको काट लिया उन्होंने, ठीक। अब वो चले आए कि हमारा कुत्ता तो भैया रेबीज़ लगा है, कुछ नहीं, लेकिन वो एज ए कैरियर वर्क कर सकता है। एज ए कैरियर मीन्स कि जिसको काटा उसको तो नहीं लगा है ना, बिल्कुल है, और जिसने काटा उसको बाहरी डॉग ने काट लिया है, तो उसका वायरस एज ए कैरियर उधर जा सकता है कि नहीं। फंडा क्लियर हो गया? बिल्कुल। कि पागल पेट जो होते हैं, पागल पेट डॉग, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, और क्या उनको रेबीज के इंजेक्शन लगा करके ठीक किया जा सकता है, या इसका कोई दूसरा तरीका है? अगर पागल हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं, न वैक्सीन है न कोई ट्रीटमेंट है। सेकंड थॉट ये कि जो अफेक्टेड डॉग है उसका चेहरे से पता चल जाता है, उसकी आंखें बल्जिंग हो जाती हैं, एकदम रेड, अटैकिंग नेचर होता है, मुंह उसका लॉकजा हो जाता है। लॉकजा मीन्स कि उसका मुंह बंद ही नहीं होगा, और ड्रिपलिंग ऑफ स्लाइवा, इतना फ्रॉथी फ्लूइड निकलता है, इतना ड्रॉ कि आदमी दूर से पहचान लेता है अटैकिंग नेचर। इवन पशु भी पहचान जाते हैं कि ये पागल कुत्ता है, आपको बता दूं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं वर्तमान युग में पशुपालन के जैसे तमाम व्यापार हमारे सामने निकल के आ रहे हैं,
तो इस बारे में आपकी क्या राय कि पेट नर्सरी को व्यापार में आना चाहिए? नहीं, पेट नर्सरी हाँ वो रोजगार के तहत रोजगार की तरह कर सकते हैं, और इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पाल सकते हैं और अच्छे अच्छे लोग इस काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। मेन होता है एक लाइन है मार्केटिंग और एक है प्रोडक्शन। तो जब आप प्रोडक्शन होगा तभी तो उसकी मार्केटिंग होगी। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको ब्रीडिंग करना पड़ेगा है, और ये बहुत छोटा रोजगार है। पढ़े लिखे लड़के आजकल जो अनएम्प्लॉयड हैं या साइड बाय साइड अपना एक फीमेल पाल लिया, जिनके पास मेल है उनसे मैटिंग करा लिया, मैटिंग होने के बाद उसकी जो फीस होती है एक डॉग का पप उसको दे दिया, क्लियर। अब बचे रेस्ट जो बच्चे वो अच्छे भी जाए। तो जो इन्होंने एक फीमेल तैयार किया, तैयार होने में साल भर में उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आया, और बाई द वे 5 बच्चे हो गए, तो उन 5 की कॉस्ट निकल आई ना। फॉर एग्जाम्पल एक पप फीमेल ने लेके और वो स्टार्ट कर रहा है अपना रोजगार। अब वो रोजगार ऐसा है कि कोई भी काम कर रहे, किसी ऑफिस जाए, कहीं काम कर रहा है, कहीं टीचिंग कर रहा है, कहीं वकालत कर रहा है, लेकिन पार्ट टाइम ये एक कर सकता है, ठीक है। अब इसमें जो एक्सपेंडिचर साल भर में खर्च हुआ, जब बच्चा मान लीजिए 5 पैदा हुआ, एक की कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट होलसेल में 10,000 है, तो 50,000 मिला ना। 10,000 की लागत पे 50,000 मिला, तो साल भर में जो एक्सपेंडिचर आया, दूध, ये खिलाना पिलाना, वैक्सीनेशन, लेकिन रिकरिंग ये मिलता रहे। उसके बाद उसी से 2 कर ले, 2 से 4 कर ले, 4 से 6 कर ले। तो एक जो रोजगार की प्रॉब्लम है बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सकता है कोई भी आदमी। और बहुत लोग तो आपके पंजाब साइड में बड़े लार्ज स्केल पे लोग करते हैं, गांव में करते हैं। डॉक्टर साहब, हर साल आप इस कैंपेन को लगाते हैं, रेबीज़ कैंपेन को, जिसमें निःशुल्क आप ये सेवाएं दे रहे हैं डॉग्स को। बहुत ही अपने आप में सराहनीय कार्य है, और ये समाज में हर अच्छा कार्य अपने पीछे अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश छोड़ जाता है। तो आप हमारे ज़रिए हमारे समाज को इसके प्रति क्या एक प्रत्यक्ष रूप से संदेश देना चाहेंगे, वो आप दे सकते हैं? अब जो जहाँ पे है, जितना पशुओं की सेवा अपने लेवल पे कर सकता है, और हम लोग जो सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा उठाएं और लोगों को करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगले संडे को से अबाउट 22 नवंबर डॉग केयर सेंटर अशोकनगर म्यो रोड पर पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी फ्री रेबीज़ कैंप का आयोजन किया गया है, और 11 बजे से 5 बजे तक चलता रहेगा। लोग आएँ, अपने डॉग को भी कराएं, और जो लोग जितने स्ट्रीट डॉग को ला सकें ले आए, उन बेचारों का भी भला हो। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कई अनछुए पहलुओं पे हमें अपना ज्ञान। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे डॉग केयर सेंटर के डॉक्टर शिरीष चंद्रा जी, जिन्होंने पेट डॉग की देखभाल और उनके रेबीज से लेकर जुड़ी तमाम जानकारियां हमसे साझा की। और इसी के साथ संदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। आप हमेशा की तरह बने रहिए हमारे मनोज तिवारी।